आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं 30 मिनट में 33 जिले। खबरों की शुरुआत करेंगे जयपुर से। जयपुर में मोदी सरकार अंग्रेजों के जमाने के उन कानूनों में संशोधन करने जा रही है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ी बाधा बने हुए हैं। संसद में मोदी सरकार जन विश्वास संशोधन कानून लेकर आई है, जिसे लेकर संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी का चेयरमैन पाली सांसद पीपी चौधरी को बनाया गया है। जिसके बाद चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार कानून में संशोधन कर पुराने कानूनों में सजा के प्रावधान को हटाकर पेनल्टी का प्रावधान करेगी, ताकि लोगों में कानून का डर होने के बजाय कानून के प्रति सम्मान बढ़े और उनका वक्त भी जाया न हो। उनके करीब 42 कानून हैं, उन कानूनों को आइडेंटिफाई किया गया और उनको आइडेंटिफाई कर करके उनमें से जो क्रिमिनल प्रोविजन हैं जिसमें से जो हटाया जा सकते हैं, छोटे छोटे माइनर ऑफेंसेज हैं, तो उन ऑफेंसेज को उनको डीक्रिमिनलाइज करना, जिससे कि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, एक आराम से एक व्यापारी जो है वो काम कर सकता है। बीसलपुर बांध से होने वाली जलापूर्ति आज से 26 फरवरी तक शटडाउन के कारण बाधित रहेगी। जलदाय विभाग ने इस बड़ी जलापूर्ति बाधा को दूर करने के लिए राजधानी समेत पूरे जयपुर संभाग में बोरिंग और टैंकर से जलापूर्ति के लिए विशेष व्यवस्था की है। दरअसल गर्मी से पहले बीसलपुर बांध से आने वाली पाइपलाइन में मेंटेनेंस का काम हो रहा है। इस दौरान जलदाय विभाग ने आमजन से अपील की कि पानी को कम खर्च करें और सहेज कर रखें। जयपुर में आज जेडीए ने अलग अलग जगह कार्रवाई की। जेडीए ने जोन 5 के हवा सड़क स्थित राम मंदिर के पास बहुमंजिला अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग को सील किया। वहीं श्री गोपाल नगर में विपरीत निर्माण करने के कारण निर्माण को ध्वस्त किया। साथ ही लुणियावास में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी को भी ध्वस्त किया। राजधानी के लोगों के सामने अब एक नया संकट खड़ा होने वाला है। पहले से ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी से जूझ रही राजधानी के लोगों को सार्वजनिक परिवहन के लिए अब तरसना पड़ सकता है। करीब 40 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी के बीच जेसीटीएसएल महकमे के पास महज 300 बसें, जबकि जनसंख्या के अनुसार करीब 2500 बसों की आवश्यकता है। और जयपुर शहर की 40 लाख की आबादी को देखते हुए जो केंद्र सरकार के नॉर्म्स हैं उसके अनुसार यहाँ कम से कम जो है 2500 बसें होनी चाहिए। तो यदि एक बार प्राइवेट मिनी बसेस को भी अलग कर दें तो मेरा ये मानना है कि जेसीटीएसएल को कम से कम भी नहीं तो 1000 बसों का स्वयं को संचालन जयपुर शहर के नागरिकों के लिए करना चाहिए। और कांग्रेस सरकार की बजट घोषणाओं पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी ने निशाना साधा। कहा कि प्रदेश की जनता को सरकार कितने ही प्रलोभन देने की कोशिश क्यों न करे, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था का बुरा हाल इसे ले डूबेगा। तिवारी ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज नहीं बचा है, अराजकता का माहौल है, आम आदमी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा है। कानून और व्यवस्था और अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना और नागरिकों के बीच में यह भावना रहना कि हम सुरक्षित और हमारे यहाँ पर राज है, ये अगर नहीं होगा तो चाहे सरकार कितने ही प्रलोभन देने की कोशिश करे, आम आदमी इस पर वोट देगा, क्योंकि प्रलोभन तो कुछ लोग लेते हैं। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के खाटू श्याम मंदिर के पास लॉटरी के बहाने 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला गीता देवी के सोने के आभूषण लूट लिए गए। बाइक पर आए 2 बदमाशों ने लॉटरी निकालने का झांसा देकर 5 ग्राम की सोने की अंगूठी, एक चूड़ी खुलवाकर ली और फरार हो गए। सूचना पर शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। अलवर में इस महीने पानी की किल्लत ने विकराल रूप धारण करना शुरू कर दिया है। शहर में गर्मी अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग कार्यालय पर महिलाओं का धरना शुरू हो गया। इसी कड़ी में मनुमार्ग जलदाय विभाग कार्यालय पर धोबीगट्ठा क्षेत्र की रहने वाली सैकड़ों महिलाएं पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग पहुंची और विरोध प्रदर्शन किया। घर में कितना घर तो है, और फिर हम अपने काम करने जाते हैं। कौन सा घर है? हम काम पर छूट के वहाँ से भटके पे पानी के लिए आया, हमने रोटी खाई तो खाई ना। इतनी परेशानी कौन, गरीब आदमी कच्ची बस्ती खा से टैंकर डलवाएंगे हम, मजदूर आदमी। पानी की सुविधा ना कुछ, पूरी रात बैठे हुए निकल जाते हैं। हमको 2 बोरिंग है तो पानी नहीं है इसमें बूंद भी। अच्छा, कहाँ से आते हो आप? धोबीगट्ठा वहीं रहते हैं, वहीं के रहने वाले। अलवर के बानसूर में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने विभिन्न कार्यालय का निरीक्षण किया। मंत्री शकुंतला रावत ने बानसूर तहसील के अलग अलग विभागों का निरीक्षण किया। लोगों ने मंत्री शकुंतला रावत को कामकाज को लेकर अपनी समस्याएं बताई, जिस पर मंत्री ने अधिकारियों को तुरंत आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
कर्मचारियों और अधिकारियों ने तहसील भवन जर्जर होने के बारे में अवगत कराया। तो नगर पालिका चेयरमैन नीता सज्जन मिश्रा को तहसील का मुख्य द्वार को बनवाने और तहसील भवन रिपेयर करने के निर्देश जारी किए गए। किसी भी कृषि कार्ड की समस्या को लेकर के आए तो उसको एक बार ही बता दिया करें कि इसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या कागज चाहिए, और नहीं है कोई अगर कंप्यूटर का काम है तो उसको तुरंत प्रभाव से आप उसको पूरा करवाएं नीचे के जो भी कर्मचारी अधिकारी आपके एलडीसी यूडीसी बैठे उनके जरिए, और इसका समाधान करें आज ही और मुझे त्वरित गति से बताएं। तो उनको फ़ोन कर दिया, उन्होंने कहा भेजो मेरे पास, मैं इसका काम आज ही कर दूँगा। अलवर जिले के भिवाड़ी के हरचंदपुर इलाके में फैक्ट्री के क्राउन रबर पॉलीमर प्लांट में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ये पूरे प्लांट में फैल गई। पूरा प्लांट जलकर खाक हो गया। देर रात करीब 11 बजे फैक्ट्री में आग लगी थी। लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास हुए। सुबह 11 बजे तक भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। करोड़ों का नुकसान जरूर हुआ। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में एक और कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड के बाद हॉस्टल परिसर में सन्नाटा है। अन्य कोई छात्र बोलने को तैयार नहीं। बताया जा रहा है छात्र कुछ दिनों से मानसिक तनाव में था और सुसाइड नोट में अपने मम्मी पापा को सॉरी लिखकर मौत को गले लगा लिया। कोटा के ट्रांसपोर्ट नगर गोबरिया बावड़ी के पास एक ट्रॉला बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गया। ट्रॉले में सरसों भरा था और कोटा मंडी की तरफ जा रहा था। इसी दौरान बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराया। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हादसे के बाद मौके पर काफी लोगों की भीड़ लगी। काफी देर तक यातायात भी बाधित रहा। कोटा के इटावा क्षेत्र की खातोली थाना पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार किया। वारंटी को बस्सी से गिरफ्तार करने में सफलता मिली। भरतपुर में नगर निगम की ओर से कराए जा रहे सीएफसीडी नाला निर्माण में कंपनी की लापरवाही का खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। सर्कुलर रोड पर धूल के गुबार से लोग परेशान हैं। लगातार हादसे हो रहे हैं। जिस कंपनी ने नाला निर्माण कराया उसकी ओर से लापरवाही पूर्वक कचरे को ट्रकों में भरकर सेक्टर 3 में खाली पड़ी जमीन में डाला जा रहा है, जहां आसपास के इलाके में रहने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। समस्या से आसपास के रहने वाले लोगों ने कई बार नगर निगम प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन समाधान नहीं हुआ। रेड क्रॉस सर्कल से आरबीएम अस्पताल तक धूल का गुबार दिखता है। दोपहिया वाहन चालकों को भी परेशानी होती है। कई बार बड़ी दुर्घटनाएं भी हुई हैं। हम यहाँ सामान लेने आ रहे हैं, रोजाना काम चल रहा है मेरी प्लॉट का। आंखों में धूल ऐसी खतरनाक है, आंसू आते हैं चुनमुनाते हैं और फिर किताब भी नहीं पढ़ी जाती है शाम को, और शाम को सोते हैं तो आँख खुलती नहीं, हमारी आंखों में बहुत परेशानी हो रही है। क्या है साहब, किसी की भी ढकेल लगाते हैं, कोई खोमचा वगैरह या फल फ्रूट सब पर धूल जम जाती है। कोई चीज़ बस ग्राहक उठाता नहीं है और ये धूल के गुब्बारे उठते चले आते हैं। हर जगह हर समस्या यही है, सामने धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है। प्रशासन कोई नहीं सुनता, मरीज नहीं आते, ना कोई ठेकेदार के सुनते हैं, ना कोई सुनता है, ना पानी का छिड़काव होता है, ना कुछ होता है। बीकानेर में 25 फरवरी से शुरू होने वाले राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल कलराज मिश्र शिरकत करेंगे। वीवीआईपी दौरे को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की पुरजोर दावे किए हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के दौरे को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक ने दावा किया कि शहर के सभी स्थलों पर पुलिस मुस्तैद है। एंट्री पॉइंट्स पर हर आने जाने वाले की चेकिंग हो रही है। करणी सिंह स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का शुभारंभ करेंगी। बीकानेर में एक परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला करने के लिए कुछ लोग लाठी सरिया लेकर पहुंचे। घर वालों ने जब आरोपियों की इस गुंडई का वीडियो बनाना शुरू किया तो वे घर के बाहर खड़ी 3 बाइक तोड़ने लगे। आरोप है घटनाक्रम के दौरान एक महिला के गले में पहना मंगलसूत्र आरोपी तोड़कर ले गए। फिलहाल पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बूंदी के लाखेरी में पति ने पत्नी को चाकू मारकर खुद ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस शव को मोर्चरी में रखवाया, पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। चित्तौड़गढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई हो रही है। आज पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिला मुख्यालय की सदर थाना पुलिस ने थानाधिकारी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई कर 5 किलो अवैध अफीम जब्त कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, एक कार सीज की।
किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रेरित करने, उनकी आय को दोगुना करने के उद्देश्य से दौसा के कलेक्टर ने अनेक गांवों का दौरा किया और प्रगतिशील किसानों के खेतों में पहुंचे। बांदीकुई उपखंड के मितरवाड़ी गांव में प्रगतिशील किसान रामजी लाल शर्मा द्वारा तैयार की जा रही जैविक खाद और जैविक खेती को देखा। किसान की ओर से तैयार किए गए बगीचे को भी देखा। इसके बाद कलेक्टर सिकराय उपखंड के गीचगढ़ गांव में सैकड़ों कृषि फार्म में पहुंचे। यहां बेर के बगीचे, खीरे के पॉली हाउस को देखा। कलेक्टर ने इन प्रगतिशील किसानों से अन्य किसानों को प्रेरणा लेने की बात कही। साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों को पाबंद किया कि वे आधुनिक तरीके से होने वाली खेती के बारे में किसानों को जागरूक करें। आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत अपने 3 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। उदयपुर के डब्बोक एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से होते हुए भागवत सीधे बेड़ेश्वर धाम आए। सांसद कनकमल कटारा और आसपुर विधायक ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। भागवत ने वाल्मीकि मंदिर में दर्शन किए। सांसद और विधायक की ओर से तीर कमान देकर उनका स्वागत हुआ। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत डूंगरपुर के भेमई गांव के लिए रवाना हुए, जहां अखिल भारतीय ग्राम विकास एवं प्रभात ग्राम सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। डूंगरपुर जिला अस्पताल परिसर में इंदिरा रसोई में सुबह होते ही अचानक आग लग गई। खाना बनाते समय गैस लीक होने से भभकी आग ने विकराल रूप लिया। अस्पताल कार्मिकों और फायर ब्रिगेड कार्मिकों ने हिम्मत दिखाकर गैस सिलेंडर को बाहर निकाला और बड़ा हादसा टला। पारिवारिक शादी समारोह में भाग लेने हनुमानगढ़ आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज हनुमानगढ़ जंक्शन में संगत दर्शन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सिख समाज और अन्य संस्थाओं ने जेपी नड्डा को सम्मानित किया। जालोर के सांचौर में एक बाप बेटे द्वारा एक महिला और उसकी बेटी के साथ दोहरे अपराध का मामला सामने आया। पीड़ित ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि आरोपी राजू राम और उसके एक अन्य साथी ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, कुछ दिनों बाद आरोपी का बेटा पीड़ित की नाबालिग लड़की को लेकर भाग गया। इधर पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला के द्वारा प्रकरण दर्ज करवाया गया है। आरोपी का उसका बेटा है सुनील, वो लेकर चला गया है। इस घटना पर भी सांचौर में मुकदमा दर्ज करवाया गया। अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया और दोनों लड़के और लड़की की तलाश रखी गई। मेरी छोटी लड़की उठा ले गया 16 साल की। मेरी कोई हाथ और मैं कोई कार्रवाई नहीं की। मैं भी दिन आया भुगाती सर दौड़ मैं थक गई। जालोर के बेडिया गांव की भींचनों की ढाणी में एक दूल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेकर गांव पहुंचा। हेलीकॉप्टर जब गांव में लैंड हुआ तो उसे देखने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग हेलीकॉप्टर से आए दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए बेताब दिखे। दूल्हे ने इसके लिए प्रशासन से हेलीकॉप्टर लैंड करवाने की एनओसी ली। अपने ही खेत में हेलीपैड बनवाया। बेटे की इच्छा पर पिता और भाई ने हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए पैसे दिए। हेलीकॉप्टर की बुकिंग 3 लाख रुपए प्रति घंटे के किराए से बुक हुई। हेलीकॉप्टर से दुल्हन लाने का कुल खर्चा 7 लाख रुपए हुआ। देखो, हर कोई इंसान अपनी शादी को स्पेशल बनाना चाहता है, यादगार बनाना चाहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरीके से किया जाए तो एक मेमोरी के रूप में रहे, अच्छी मेमोरी बने, शादी को थोड़ा स्पेशल बनाया जा सके। काफ़ी टाइम से सोचा था। लास्ट रिसेंट सगाई होने के बाद में पता चला इस सपने में और थोड़ी जान लग गई। इसको कंप्लीट करने में पापा और भाई ने मदद करी। देश भर में पेड़ पौधों की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में साइकिल यात्रा निकालकर और 1 लाख पौधारोपण करने का लक्ष्य के साथ प्रदीप कुमार साइकिल यात्रा पर निकले हैं। प्रदीप ने पिछले 1.5 साल में 24,000 से अधिक पौधे लगाए। साइकिल यात्री के जालोर पहुंचने पर जालोर वासियों की ओर से स्वागत हुआ। यूपी के बनारस के रहने वाले प्रदीप कुमार का कहना है कि वह देश भर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर संदेश देने साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। कर रहा हूँ साइकिल से भारत यात्रा, और मेरी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, मैं पूरे भारत में 1 लाख ट्री प्लांटेशन का मिशन है। मैंने अभी तक 23,000 पेड़ लगाए हैं और मिट्टी बचाओ, सेफ सॉइल और प्लास्टिक फ्री रिवर को लेके स्कूल कॉलेज में जाके लोगों के बीच में अपना मैसेज को स्प्रेड करता हूँ कि हमारी मिट्टी हमसे कैसे दूर होती जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी देश हमारे किसानों के ऊपर ही निर्भर है, जो कि मिट्टी के, क्योंकि जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, खाना खाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो 95% उसका मिट्टी से ही निकलता है। झुंझुनू में 2 पक्षों में पुराने विवाद को लेकर मारपीट में 8 लोग घायल हुए। एक घायल की हालत गंभीर है।
दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ झुंझुनू कोतवाली में घर में घुसकर मारपीट करने, तोड़फोड़ करने का मामला दर्ज करवाया है। बस सारा जना आगा 15-20 जना आके हमारे घर में घुस गया। घुस का मेरा थोड़ा न घीस कर ले जाने लगा, वो दिखाया जागो जब हमारा थी मारी, माँ बेटा का एक मारी, मेरा मारी, मेरी भूखा मारी। भार्गव मोहल्ला वार्ड नंबर 38 झुंझुनू में दो पक्षों में आपस में मारपीट हुई, जिनका प्रकरण दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। घायलों का अस्पताल में मेडिकल मुआयना करवा दिया गया। नागौर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। ऊंटवालिया गांव के पास बोलेरो और पिकअप में टक्कर हो गई। इस 3 महिलाओं की मौत हो गई, वहीं 12 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है घायल लोगों को नागौर के JLN अस्पताल लाया गया है, इनमें से 5 को रेफर भी किया गया। जानकारी मिलने के बाद अस्पताल में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लगी। पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे। राजसमंद के खमनोर थाना क्षेत्र में भू माफिया का आतंक है। जमानत पर छूटने के बाद भी आरोपी मुकदमा उठाने के लिए पीड़ितों से मारपीट कर डरा धमका रहे हैं। कागम दारड़ा निवासी सका भील और बेनीराम लोहार ने SP से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ितों ने SP को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वो थोड़ी जमीन ली है उसके पास में, उसके लिए हमारा को भगा था। वो सब जमीन वो उसको लेना चाहता वो, इसके लिए हमारा को पहले भगा था वो, इसके लिए हुआ। वहाँ मैं सामान लेके खड़ा था, आते ही भंवर रेबारी ने ये उसका ना ये सूर्य जगदीश रेबारी ने या इन मारे माथे पड़ गया, पीछे से मार दी। जो मैं नीचे गिर गया, अब नीचे गिरते गिरते मेरे को मारते रहे और स्कूटी लेकर पटकवा लगा। मतलब ये लाल सिंह, ये दूसरी ये गाड़ी और आई, ये सब कह गए इसको ख़त्म करो एकदम, बाकी यो रही जाएगा तो अपने सब काम बेकार भी, इसको ख़त्म ही करो यार। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया स्थित इंदिरा मैदान पर 3 दिनों से अमृता हाट बाजार चल रहा है। यहाँ राजस्थान के कोने कोने से स्वयं सहायता समूह से संबंधित महिलाएं बाजार में बिक्री करने आई हैं, लेकिन दुकानदारों का आरोप है कि जिला प्रशासन द्वारा केवल बिक्री के लिए 4 दिनों का ही समय दिया गया, जो कि दुकानदारों के लिए किसी भी रूप में पर्याप्त नहीं है। दुकानदारों का कहना है 2 दिन तो आने जाने और दुकान को व्यवस्थित करने में ही लग गए। उनकी मांग है बाजार को कुछ दिन और बढ़ाया जाए। अब ये 4 दिन का मेला रखा गया है। 4 दिन का दिक्कत क्या महसूस कर रहे हो? अब दिक्कत 2 दिन तो सामान दुकान जमाने में लग गया हमको जी। अब 2 दिन दुकान जमाने में लग गया, फिर बंद करेंगे। 2 दिन बंद करने में कम से कम 8 दिन तो चले, कम से कम 8-10 दिन तो चले। हमको एक हफ्ते की बोला। क्या क्या डिमांड क्या है आप लोगों की? टाइमिंग को आगे बढ़ाया। हाँ, ये कह रहे भाई 1-2 दिन संडे शनिवार तो मिलना ही चाहिए कम से कम। इतनी दूर से आए हैं तो किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरी तो बैग की है। बैग की? हाँ, बैग है, पैरदान है। मैं 20 तारीख से यहाँ पे आया हुआ हूँ और 20 से डायरेक्ट चॉइस के लिए मेरे पास यहाँ पे आदमी आ रहे हैं कि चॉइस को यहाँ पे देहरादून सब हटा देंगे। तो समस्या ये हो रही है कि 2 दिन तो हमने को सामान जमाने में हो गए और फिर 2 दिन हमारे लिए मेला चला, उसमें भी कब भीड़ भाड़ उधर DRC की है, जिला उद्योग वालों के वहाँ पे भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे कोई भी पब्लिक नहीं आ रही है। एक दिन आने का हो जाता है, एक दिन जाने का आता है। कस्टमर भी नहीं मिक्सअप होता, आपको पाते हैं, वो भी सोचते हैं कि आए टाइम से ले लेंगे, उस हिसाब से कम से 1 तारीख तक बढ़ाया जाए तो सही है। सीकर में खाटू श्याम जी ने बाबा श्याम का वार्षिक लक्की मेला परवान पर है। मेले का आज 3रा दिन है। देश विदेश से लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाबा के भक्त नाचते गाते खाटू तक पहुंच रहे हैं। बाबा के दरबार में शीश नवा रहे हैं। खाटू पहुंचने वाले भक्तों के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। खाटू श्याम जी भक्ति के रंग में सराबोर हैं। मेले में श्रद्धालुओं के कई रंग दिख रहे हैं। ऐसे ही बाबा के अनोखे भक्त हैं जो दिन रात यहां आने वाले श्याम भक्तों की चरणों की सेवा में जुटे हैं। खाटू श्याम जी से रिंगस रोड पर ठीक 3 किलोमीटर पहले श्याम चरण धर्मशाला में करीब 300 बाबा के भक्त हैं जो सिर्फ पैदल यात्रियों के चरणों की सेवा कर रहे हैं। ये लोग दिन रात यहां आने वाले बाबा के पदयात्रियों के पैर दबाते हैं। और आपको श्याम की एक ऐसी दीवानी से मिलवाते हैं जिसे लोग आज की मीरा तक बुलाते हैं। नाम है आरती। जीवन का एक ही लक्ष्य बाबा श्याम की भक्ति। हर रोज रिंगस से खाटू श्याम जी तक 18 किलोमीटर की पदयात्रा करती हैं और बाबा श्याम को निशान चढ़ाती हैं। आरती कहती हैं कि वो अकेली नहीं चलती,
उसके साथ हनुमान और बाबा श्याम भी चलते हैं। सिरोही के सरकारी अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है। मरीज ठीक होने के बजाय और बीमार पड़ सकते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के वार्ड में बाथरूम की स्थिति बदतर है। अस्पताल में सफाई की व्यवस्था ठप है। पीएमओ भी ठेकेदार के आगे विवश हैं, लेकिन न तो ठेकेदार समय रहते सफाई व्यवस्था पर ध्यान दे रहा है, न किसी परिजनों और स्टाफ को सुना जाता है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के गांव रत्तासर के ग्रामीण बीते 5 दिनों से उपखंड कार्यालय के आगे बेमियादी धरने पर हैं। ग्रामीण बीती रात करीब 12:30 बजे उपखंड अधिकारी संदीप कुमार के आवास पर पहुंचे और प्रदर्शन कर धरना दिया। ग्रामीणों का कहना है अब तक की वार्ताओं में उन्हें केवल आश्वासन मिला, जिसके चलते उनका सब्र जवाब दे रहा है। पुलिस समझाइश कर रही है, लेकिन ग्रामीण पेयजल आपूर्ति दुरुस्त नहीं होने तक एसडीएम कार्यालय के आगे ही धरने पर बैठने की बात पर डटे हैं। आरपीएससी पेपर लीक मामले में बेंगलुरु से गिरफ्तार मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण को पुलिस सुबह उदयपुर लेकर आई। कड़े पुलिस सुरक्षा पहरे के बीच भूपेंद्र को हाथीपोल थाने लाया गया। पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भूपेंद्र सारण को न्यायालय में पेश करने के बाद माफ कीजिएगा शाम के वक्त उसे सड़क पर परेड करवाते हुए कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट में उसकी पेशी हुई। 4 दिन की रिमांड पुलिस को मिली। भूपेंद्र सारण को यहाँ पे लाया गया है उदयपुर में और उसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड उनका लिया जाएगा और इस घटना के बारे में और अन्य भी घटनाएं अगर कोई हैं तो उनके बारे में उनसे पूछताछ की जाएगी। अभी हम इस पे अभी जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ है उस पर काम कर रहे हैं और हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि जो पेपर कहाँ से लीक हुआ था, कहाँ से पूरी चेन की शुरुआत हुई, उस पूरे फिलहाल इतना ही। नमस्कार।